किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम चना की बुआई किस तरीके से करें जिससे हमारा जो बीज है वह 100% जर्मिनेशन हो। समस्या बहुत ही देखने को मिलता है किसान भाई कि जब हम चना की बुआई कर देते हैं तो उसमें बहुत कम मात्रा में ही चना जामता है, बहुत मात्रा में बुआई के बाद ही ठीक तरीके से जर्मिनेशन नहीं होता है। तो आप पहले यह हमारा जो चना की बुआई हुआ है वह उसको एक नज़र देख लीजिए किसान भाइयों कि पूरा 100% हमारा जो चना है वह पूर्ण रूप से जर्मिनेशन हुआ है, किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं आई है। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम पूरा डिटेल करने वाले हैं किस तरीके से आप चना की बुआई करें, सीड का जो नंबर है वह कितने नंबर पर आप रख सकते हैं, प्रति एकड़ बीज की जो मात्रा है वह कितना रखना है और किस तरीके से बुआई करना है, क्या सही विधि होता है जिससे हम सही तरीके से चना से को उत्पादन शुरुआती स्टेज जब हमारा सही रहेगा तो आगे चलकर हम एक अच्छा खासा यील्ड चना की खेती से निकाल सकते हैं। किसान भाइयों वीडियो में अंत तक बने रहे तभी आपको सभी जानकारी सही विधि से समझ में आ पाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले ताकि आगे आने वाली जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भूमि की तैयारी है वह किस तरीके से करना चाहिए। तो भूमि की तैयारी के समय भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि जब आप चना की फसल जब चना की बुआई करने वाले हैं उस समय में अगर धान की फसल लिए थे खरीफ की सीज़न में, तो उस समय जब आपने धान की जो रोपाई अगर किया है, रोपाई किए होते हैं, तो वैसे परिस्थिति में जो मिट्टी होता है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो वैसे में अगर आप डायरेक्ट जुताई करते हैं मिट्टी पलटने वाला हल मशीन में, तो वैसे में जो मिट्टी है वह बहुत ही बड़ा निकल के आता है और बहुत ही सख्त होता है वह मिट्टी। तो वैसे परिस्थिति में अगर आप रोपाई किए हैं तो आपको रोटावेटर चला लेना चाहिए किसान भाइयों। रोटावेटर से जो अपना मिट्टी है वह पूर्ण रूप से छोटा और भुरभुरा हो जाता है। और अगर आप धान का सीधा अगर बुआई किए हैं तो वैसे परिस्थिति में आप सिंगल हैंडली अगर एक बार ही जोताई कर लेते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है किसान भाइयों। उसके बाद जब आपका चना का बुआई के समय आता है तो वैसे में आपको चना को जो उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों। बहुत किसान भाई यहीं पर फेल हो जाते हैं कि आपको चना को उपचारित करके ही बुआई करना चाहिए। उससे होता क्या है कि ज़मीन में जो फंगस वगैरह है उससे अपना जो बीज है वह पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा और उसके बाद जो उसका जर्मिनेशन है वह भी थोड़ा फास्ट होगा किसान भाइयों। तो आप उपचारित जरूर कर ले। उपचारित करने के बाद आप जब ट्रैक्टर से सीड की मदद से बुआई करते हैं तो वैसे में आपको पर एकड़ के हिसाब से कम 40 केजी बीज आपको लेना है किसान भाई। और 40 किलो बीज में आपको डीएपी की मात्रा रखना है 25 किलो डीएपी की मात्रा आपको सीड में अच्छी तरीके से मिक्स करके डाल दें। उसके बाद आप बुआई कर सकते हैं किसान भाई। और जो सीड का नंबर होता है किसान भाइयों, वहाँ पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उसका नंबर आपको 20 से 22 के बीच में आपको रखना है। अगर आप उससे कम कर देते हैं तो आपका जो चना है वह बहुत ही कम मात्रा में गिरेगा और कम मात्रा में गिरेगा तो ऐसे में जो फसल है वह कम हो जाएगा किसान भाइयों। तो उससे आपको उत्पादन में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर हम एक मीडियम की बात करें तो 20 से 22 के बीच में आप सीड का जो नंबर है उसको आप रख सकते हैं किसान भाइयों। उससे ज़्यादा भी करते हैं तो ज़्यादा घना हो जाएगा और वैसे में ठीक तरीके से आपका जो चना है वो ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक तरीके से कनसे नहीं होंगे, तो वैसे में भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप मीडियम 20 से 22 के बीच में आप सीड का जो नंबर है उसको रख सकते हैं किसान भैया। उसके बाद आप आसानी के साथ बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय आपको एक बात का भी ध्यान रखना है किसान भैया, जो पीछे जो उसका जो पाइप होता है वहाँ पर भी आपको बीच में ध्यान रखना होता है। कहीं कहीं पर जाम हो जाने की वजह से कुछ नली रुक भी जाता है। तो अगर आप पीछे से ध्यान में रखते हैं तो जहाँ पर बंद होता है तो वहीं पर आप तुरंत ही उसको ठीक कर सकते हैं किसान भाइयों। इस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात आती है आगे किसान भाइयों, अगर आपके खेत में खरपतवार की समस्या होती है उसका नियंत्रण करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो उसको भी आप शुरुआती स्टेज पर ही करते हैं। तो आपको बुआई के बाद तुरंत बाद उसमें सिंचाई कर खरपतवार का अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेना चाहिए किसान भाइयों। तो खरपतवार का किस तरीके से नियंत्रण करना है चना की खेती में, उसके बारे में अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है किसान भाइयों, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यह वीडियो को अंत तक देखने के बाद वह वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपको खरपतवार का समस्या जो है नहीं होने वाली है और आपका जो जर्मिनेशन है वह भी 100% होने वाला है किसान भाइयों। अब बात यहाँ पर आती है कि जब आपके
भूमि पर खरपतवार का समस्या नहीं होता है। तो वैसे परिस्थिति में किसान भाइयों आपको एक चीज़ और बहुत ही बेहतरीन करना है कि आपको अपने भूमि में पहले तो एक जोताई कर लेना है किसान भाइयों। उसके बाद आपको पूर्ण रूप से पानी उसमें छोड़ देना है, पूरे खेत में अच्छी तरीके से पानी चला देना है। पानी चलाने के बाद किसान भाइयों जब अपना भूमि सूख जाएगा, कुछ इस तरीके से उसमें ट्रैक्टर चलने के लायक हो जाएगा अच्छी तरीके से, उसके बाद जब आप उसमें चना की बुआई करते हैं किसान भाइयों, बीज को उपचारित उसमें भी करना पड़े। उस तरीके से अगर आप चना की बुआई करते हैं तो 100% आपका जर्मिनेशन होने वाला है किसान भाई। और आगे चल के उसमें जब चना निकल जाता है किसान भाइयों तो उसमें उकठा रोग का भी बहुत ही ज़्यादा शिकायत देखने को मिलता है। पौधा जो है खड़ा खड़ा ही सूख जाता है। तो उसका प्रोसेस भी यहीं से होकर गुजरता है किसान भाइयों। अगर आप इस तरीके से बीज उपचारित कर अगर आप चने की बुआई करते हैं तो उसके बाद आगे उसका जो प्रोसेसर होता है किसान भाइयों, इसके बाद आगे और कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं उसके बारे में आगे और बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, तो आप बहुत हद तक उस पर नियंत्रण कर पाएंगे किसान भाइयों। एक बात और बता दूं कि अभी तक फ़िलहाल उसका 100% कोई दवाई जो है नहीं है मार्केट में किसान भाइयों। उकठा रोग का अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है किसान भाइयों, लेकिन हम जो तरीका बताएंगे उसमें बहुत हद तक आप उससे कंट्रोल कर पाएंगे किसान भाइयों। तो आगे उसके बारे में भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है किसान भाइयों। लेकिन उसके लिए आपको इस तरीके से बीज को उपचारित करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो आगे का प्रोसेस है वह सही तरीके से काम करेगा किसान भाइयों। तो बस किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो के बारे में कुछ सुझाव हो या किसी भी तरीके का कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बस किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।